यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का एसएससी जीडी का पेपर अभी आने वाली परीक्षाओं में दिनांकों में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके मई 10 मई तक जिसका भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। एक्सपेक्टेड नंबर जो है 7 है पेपर का, तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। तो जो भी इन स्टूडेंट का आगे पेपर होने वाला है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसी प्रकार के इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, सभी लोग इसका कमेंट करेंगे साथ ही साथ में। क्वेश्चन नंबर, भारतीय नाव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? बताइए। इसको याद कैसे रहेंगे, एक ट्रिक के थ्रू मैं बताऊंगा और मैंने बताया भी था आपको जब मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा बताइए। एक मिनट रुकिए, आप सभी कमेंट कीजिए जब तक एक इसको ये रहा हमारा क्वेश्चन, कमेंट कीजिए इसका। आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आर्टिकल नंबर 14। इसको याद रखना है, जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, तो आर्टिकल 44। तो समान, क्योंकि इसमें दोनों अंक समान है ना, तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि अगर समान नागरिक संहिता की बात करता है क्वेश्चन, तो वहां पर हमें 44 लगाना है, आर्टिकल नंबर 44। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे रानी मचैया एक, ये कौन सा क्वेश्चन? हाँ, ये डबल हो गया क्वेश्चन। ये रहा अपना, लुसार उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? बताइए। जो लुसार उत्सव है मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम में मनाया जाता है, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में और तो सभी में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। कमेंट कर दें साथ ही साथ, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोसार उत्सव मनाया जाता है किसमें? बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र में, यानी कि सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश सभी में मनाया जाता है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। और जो जो स्टूडेंट ये अभी देख रहे हैं वीडियो को, तो उनको मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आपका ये खत्म होगा, क्या क्लास खत्म होगी, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास खत्म होने के बाद आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में लिंक के। तो लिंक में जो जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का टेस्ट डला हुआ है, फ्री, बिल्कुल फ्री। आप इस प्रकार से टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो सारा आपको टेस्ट मिलेगा। आप यहाँ पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर कितना सीखा। टेस्ट बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूँ मैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप यहाँ पर जाके अपने आप को क्या कर सकते हैं, आपकी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, टेस्ट जरूर लगाना है। पहले आपको पूरी वीडियो देखना है, उसके बाद आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ी सी आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब हम अपने टेस्ट पर वापस आते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये आप सभी ने बता दिया कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसने की थी? बताइए। चंद्रगुप्त ने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी, बिंबिसार ने की थी, अजातशत्रु। मौर्य वंश का अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मौर्य वंश की जो अंतिम शासक की बृहदत्त की जो हत्या है उसने किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी क्या? नहीं। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है परीक्षा में। तो कितने रजत पदक जीते थे? तो कितने? एक। कितने? एक। और अगर बात करें कि स्वर्ण कितने जीते थे? स्वर्ण, स्वर्ण जीरो।
कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। कब? 2024 की पेरिस ओलंपिक में। बात करें अगर कांस्य की, तो कांस्य कितने जीते थे? कांस्य की अगर हम बात करें तो कितने जीते थे? 5 जीते थे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कहाँ का यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। कर्नाटक का। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जिसने सी लगाया है उनका आंसर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, कौन थी? बताइए कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू जो थी पहली महिला राज्यपाल थी। कौन थी? पहली महिला राज्यपाल थी। इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो आप क्या लगाएंगे उसमें राइट आंसर? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? बताइए। नीति आयोग के जो वर्तमान है वो उपाध्यक्ष कहाँ कौन है? कौन है बताइए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है? पहले इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद क्या करना है? इन्हीं प्रश्नों को मॉक टेस्ट लगाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? बताइए। राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? जर्मनी। किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? राइट आंसर बताना है आपको। जर्मनी। किसकी? जर्मनी की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? बताइए। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, किसका? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है कौन सी है? बताइए। और कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ओजोन परत परत कौन से जो ओजोन होती है वो किस वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? तो बताइए। इसका भी आंसर बताना है जो मैंने कल पढ़ाया था, और आज आपको बताना है कि सबसे निचली परत कौन सी है। तो अगर बात करें सबसे निचली परत तो कौन सी है? हमारी क्षोभ मंडल। अगर हम बात कर दें कि ओजोन किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी? ओजोन परत। राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। अनल का सही पर्यायवाची शब्द है। अनल का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। अनल को अग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? अनल को अग्नि अग्नि कहते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनल को अग्नि कहते हो। अगर अनिल की बात करें, अनिल, अगर क्वेश्चन में आपसे अनिल पूछ ले, अनिल 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 को क्या कहते हैं? बताइए। अनिल को कहते हैं हवा या पवन। ठीक है, तो अनल और अवन, जो अनिल और अनल में आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता होना चाहिए। अनिल यानी कि हवा और अनल यानी कि अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थावर का उपयुक्त विलोम क्या है? बताइए। स्थावर को जो उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? बताइए। स्थावर का अर्थ है स्थिर, और जंगम का, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जंगम। इसका अर्थ होता है चलायमान। क्या होता है? चलायमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत सुंदर होना, सुंदर दुर्लभ होना, बहुत खुश होना, रात में जागना। बताइए। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, दर्शन दुर्लभ होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। इसमें उज्ज्वल का सही क्या है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुतज्ञ या अज्ञ। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। क्या? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। शत्रु होना, प्रिय होना, नाक में बीमारी होना, दरिद्र होना। बताइए क्या है? नाक का बाल यानी कि प्रिय होना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदान का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। आदान का विलोम क्या होगा? प्रदान होगा, निदान होगा, तिरस्कार होगा या ग्रहण होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बताइए। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आदान का जो विलोम होता है वो होता है प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरना है। राम ने रावण का किया। क्या किया राम ने रावण का? राम ने रावण का क्या? वध किया, हत्या की, मौत की या विनाश किया? तो क्या किया? वध।
क्या किया? वध। किसी अधर्मी या राक्षस के विनाश के लिए सम्मानजनक रूप में वध का शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वध शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची है पंकज, जलज, बारिद या सरोज। तो क्वेश्चन कह रहा है नहीं है, आपको नोटिस करना है, नहीं है। पंकज है, पंकज है, पंकज तो है, जलज भी है, सरोज भी है, तो बारिज नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। सी जो है क्या है? सी नहीं है इसका। सी किसका पर्यायवाची है? अगर सी क्वेश्चन पूछ ले बारिद किसका पर्यायवाची है, तो वो किसका है? बार से बारिद और बार से बादल। तो ये बादल का पर्यायवाची है कौन? सी, बारिद यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है बताइए? कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को ना मानने वाला। तो कृतज्ञ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, इसका मतलब है उपकार मानने वाला, और इसका अर्थ क्या है? ना मानने वाला। ठीक है, उपकार ना मानने वाला। ठीक है, तो आप सभी को ये बात याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट बताओ। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब दो, जैसे एक्स और वाई दो क्रमिक छूट दी हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से सॉल्व करनी है। तो एक्स क्या है यहाँ पर? 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणित 20 अपॉन में 100। ठीक है, दो जीरो से एक जीरो काट दिए, हो जाएगा 2। तो 30 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 28%। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ये हमारा हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार की क्वेश्चन मैंने बहुत ही करवा दी, और एक और आप देख लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको ऐसे लिखते हैं। ए अनुपात बी क्या दिया है हमारे लिए? 2:3 दिया है। बी अनुपात सी क्या दिया है? 4:5 दिया है। खाली जगह पे क्या कर देंगे? भर देंगे सामने का अक्षर। इसका ही सामने ये, इसके सामने ये, गुणा कर देंगे 8, 12 और 15। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपीट हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 1200 रुपये होने पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि कोई वस्तु अगर 100% में ली है और हमने उसको 120% में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ? 20% का हुआ ना। तो 120 बराबर कितना है? 1200 है। तो क्रय मूल्य बताना है, तो यानी कि 100 का मान बताना है। तो इसको क्या करेंगे? 120 को ले जाएंगे इस तरफ, तो 1 यूनिट बराबर 100 1200 बटे 120, और इसका 100 का गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, तो 100 बराबर 1200 बटे 120 गुणित गए 100, इससे काटा ये हो जाएगा 1000। तो 100% बराबर कितना हो गया? 1000। तो जो मूलधन कहलाया वो कितना कहलाया? 1000 कहलाया। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य जो सीपी था वो कितना कहलाया? 1000 कहलाया। 5000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहले पहली साल का ब्याज कितना होगा? 10% की दर से। अगर बात करें पहली साल का ब्याज कितना होगा, तो 10% कितना होता है? 5000 का 10%। 5000 का 10% आप लोगों को पता है कितना होता है? 500। चलो, पहले साल का तो ही हो गया। अच्छा, दूसरी साल भी ब्याज लगेगा 500 ही। ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकेंड ईयर का। अब दूसरी साल जो पहले साल का ब्याज आया था उस पे भी ब्याज लगेगा, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा? 500 का 10% कितना होता है? 50 होता है। तो ये हो गया 50। ये दूसरी साल का, पहले साल का। तो यानी कि टोटल जो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हुआ कितना हुआ? 1050 हुआ। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिसको समझ में आई तो कमेंट में वो एस लिख के जरूर भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको करके बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और इसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला?
बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आप लोगों को पता होगा, जिन जिन ने हमसे वो मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स की जो शॉर्ट ट्रिक जिसने पढ़ी है, तो उन लोगों को पता होगा। फार्मूला मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको याद भी कराया था। तो अब इसके बाद मान रख दो इसमें, पाई का कितना होता है? 22/7। आर कितना होता है? आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या कितनी है? 7 × 7, ये रही त्रिज्या। ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ये रही। चलो इससे काट दो एक बार, 22 को 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 154। आप लोगों को मैंने बताया था, इंटू 10, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 1540 घन सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1540। तो राइट आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 20 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम क्या है बताइए? एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इनके फैक्टर निकाल लें। 12 का क्या होता है? 12 का क्या होता है हमारे लिए देखना है। 12 का होता है 3 × 2 टू दी पावर 2। और ये 15 का क्या होगा? 15 का क्या होगा? 3 × 5। और यहाँ पर 20 का क्या होगा? 2 टू दी पावर 2 × 5। ठीक है, तो इसमें से हम क्या लेते हैं? सबसे पहले ये बता देता हूँ कि हमें, जैसे कि इसकी 2 की हाई पावर लेनी है, तीनों में से 2 की हाई पावर कितनी है? 2 गुणित 5 की जो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1 ही है। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है इन तीनों में? 1 ही है। तो ये हो गया इनका एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम कितना हो गया? 20 या 60। 60 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने आपको थोड़ा-सा डिटेल में बता दिया, कुछ लोगों को आता था और कुछ लोगों को नहीं आता, तो वो अब आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी? मैंने पिछले एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6 में बता दिया था कैसे करना है, मैं यहाँ आपको करके बता देता हूँ। जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है, तो उससे क्या करते हैं? 5/18 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 5/18 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। काट दिया, 8 18 पंची 90, पचम 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनमें केवल स्वयं एक और स्वयं से भाग जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दूं, जैसे कि 2 है, 2 में किसका? 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा भाग। जैसे 3 है, 5 है, तो इसी प्रकार से 1 को नहीं मानते, अभाज्य संख्या 1 को नहीं मानते। ठीक है, आप 1 को कभी नहीं जोड़ना। तो सबसे पहले 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहली तो 2 हो गई, 3 हो गई, एक 5 हो गई, एक 7 हो गई। ठीक है, इसके बाद 11 भी हो गई। तो ये हो गई हमारी 5, इनको जोड़ दें। 2 + 3 + 2 3 5 5 10, 10 10 20 21 7 28, इनका जोड़ कितना हो गया? 28। औसत निकालना है, संख्याएं कितनी? 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? पचम 25, बचा कितना? 3, छक्का 30, 5.6। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आने वाला क्वेश्चन भी है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x + y = 10 है और x - y = 4 है, यदि x + y = 10 है और x - y = 4 है, तो x का मान क्या होगा बताइए? इसको हम किस विधि से कर सकते हैं? विलोपन विधि अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो इस यहाँ यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। x + y = 10 दिया है, x - y = 4 दिया है। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया। दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं, तो x में x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2x। ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा। ठीक है, 10 और 4 क्या हो जाएगा? 14 हो गया। 14, इसको एक इस तरफ लेगा तो x = 14/2, 2 से काटा 7, x बराबर कितना आ गया? 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग कर पाएंगे आसानी से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आ रहा है परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 25% 100 है। माना कि एक संख्या x है, x का जो 25% है, 25% यानी कि 25/100 होता है। ठीक है, 25% कितना है? 100 है। हो गया। ठीक है, तो इसको काट दो, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 इस साइड चला जाएगा, तो x = 400। संख्या कितनी हो गई हमारी? भी 400 हो गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करना है, क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए। 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का भी स्क्वायर हो रहा है, 4 का भी स्क्वायर हो रहा है, 5 का भी स्क्वायर हो रहा है, 6 का भी स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, यानी कि 49 आएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषम का चयन करना है, विषम शब्द का चयन करना है। तांबा, लोहा, पीतल और एल्यूमिनियम, बताइए इसमें से विषम बताइए, विषम क्या है। जो तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम शुद्ध धातु हैं, जबकि पीतल एक मिश्र धातु है, पीतल एक मिश्र धातु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम कैसी धातुएं हैं, शुद्ध धातुएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। यदि GHOST को HJRVW में लिखा जाता है, क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, G से H में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, H से क्या हो रहा है, ये H का होता है 8 और इसका +2 हो रहा है। समझ रहा है कैसे हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, क्या है कि वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। ये लिख लिए, सबसे पहले अपन ऐसे लिख लेते, R हो गया, V हो गया और W हो गया। इसका कितना होता है, 7 होता है, 8 होता है, इसका 15 होता है, S का 19 होता है और इसका 20 होता है। ठीक है, इसका कितना होता है, 8 होता है, 10 होता है, 18 होता है, इसका कितना होता है, 22 होता है और इसका 23 होता है। चलो ठीक है, अब आपको ये देखना है कि रिलेशन क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है। तो एच यहाँ पे हो रहा है, तो ये नहीं, यही तो क्या क्वेश्चन क्या है, तो मून को क्या लिखा जाता है, +3 +3 +3, बताइए कैसे होगा ये। एम में जैसे हम 1 जोड़ दें तो MON, एम का कितना होगा 13, ओ का कितना होगा 15, एन का कितना होगा 14। जैसे हम क्या कर दें, एम में जोड़ दें +1 जोड़ा तो कितना हो गया यहाँ पर 14, और इसमें क्या जोड़ दिया, ओ में भी +1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और एन में जोड़ें तो कितना हो जाएगा 15, एन ओ और कितना हो जाएगा 15, क्या होता है NPO। ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, इसमें तो यही वाला लॉजिक बैठ रहा है, शायद कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो अपन इसको अभी इग्नोर कर देते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है, लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है 4 ऐड, यहाँ पे हो रहा है 6 ऐड, यहाँ पे हो रहा है 8 ऐड, और यहाँ पे क्या हो रहा है 10 ऐड, तो यहाँ पे क्या हो गया 12 ऐड होगा, यानी कि 42 आएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के भाई का बेटा है। सबसे पहले मोहन ने कहा था, वह मेरे पिता की क्या है, मोहन ने क्या कहा, वह मेरे पिता, तो यानी कि मोहन हो गया, ये मोहन की ये पिता हो गए, मोहन मेरे पिता की पत्नी, पत्नी के भाई, के भाई, ये पत्नी के भाई हो गए, का बेटा, यानी कि भाई का बेटा कोई भी है, एक लड़का, उस लड़के का मोहन से क्या संबंध है, तो ये कौन कहलाया बताइए, ये कहलाए बुआ, बुआ का लड़का कौन कहलाया, लड़के की बुआ के लड़का मेरा भाई, भाई कहलाया, कौन कहलाया भाई, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका,
ममेरा भाई यानी कि मामा, ये इसका कहलाए मामा, ममेरा भाई, तो ये राइट आंसर हमारा होगा बी। मोहन के, जो माता है, माता के भाई का लड़का यानी कि ममेरा भाई। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। यदि उत्तर को पूर्व कहा जाता जाए, उत्तर को पूर्व कहा जाए यानी कि ये उत्तर है, ये उत्तर है, इसको हम बदल कह रहे हैं पूर्व। यहाँ पे अगर दक्षिण होता है तो ये क्या होगा, ये पश्चिम कहा आएगा, क्या कहेगा, पश्चिम। स्वाभाविक सी बात है, पश्चिम कहलाएगा ही, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, स्टूडेंट के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। टेंट, TENT, ये तो बनाया जा सकता है। टेंट भी बनाया जा सकता है। स्टडी बनाया जा सकता है। डेंटिस्ट, डेंटिस्ट ये नहीं बनाया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 38 में हो रहा है 5 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है 5 टाइम 5, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 टाइम। ये तो ये हो सकता है, या एक लॉजिक क्या लग सकता है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर लग सकता है। यहाँ पर ऑप्शन दोनों हैं, तो यहाँ पर आप 30 भी लगा सकते हैं, 36 भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 36 लगा देते हैं। कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं आप, दोनों लॉजिक यहाँ पर वैलिड है। 36 लगा दिया। अब वो एग्जाम वाले के मानने के ऊपर है कि वो कौन सा आंसर आपका करेक्ट मानता है। 5 टाइम मल्टीप्लाई भी हो रहा है और स्क्वायर भी हो रहा है, और आंसर ऑप्शन में दोनों आंसर देखने को मिल रहा है। 5 से की एक स्थिति में एक के विपरीत क्या होगा यदि मानक, मानक पासा का आप लोगों को पता होगा कि मानक पासे में क्या रहता है कि हमेशा जो विपरीत साइड होती है उनका योग बनो, जैसे 1 और क्या होगा 6, ये हमेशा विपरीत रहेंगी क्योंकि उनका योग कितना होता है 7। 2 और 5 हमेशा विपरीत होंगी क्योंकि इनका होता है 7, और 3 और 4 ऐसे ही विपरीत होंगी क्योंकि इनका वो होता है 7, ये आपस में विपरीत होती है। तो एक के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 6 आएगा। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का संबंध स्कूल से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा। शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है तो डॉक्टर कहाँ रहता है, अस्पताल में, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर तक हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। इन क्वेश्चन का आपको मैंने टेस्ट बताया था, इन क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगाना है। टेस्ट बिल्कुल सेम रहेगा, आपको बिल्कुल भूलेंगे नहीं कभी भी इन क्वेश्चन को, कभी भी नहीं भूलेंगे आप इन क्वेश्चन को। तो आपको टेस्ट में बता रहा हूँ, टेस्ट आपका ये रहा, ये आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है, ये आप टेस्ट लगाएंगे, लिंक आपको मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करें, इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है, ठीक है, थैंक यू यार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।